छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः शयनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अनुवाद है, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। बहुत सुंदर वर्ष है और प्रभुपाद जी का तात्पर्य और भी सुंदर है, ध्यान से सुनिए। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय शास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय शास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय शस्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं था। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूँकि वे सनातन अणु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुल्लिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। तो प्रभुपाद इसके संदर्भ में बोलते हैं कि जब आत्मा को आप मेजर करने की बात आती है, प्रभुपाद बोलते हैं पहले इतना तो जान दो कि आत्मा है कहाँ। मेजर तो बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग ये नहीं खोज पाएंगे आत्मा है कहाँ, और खोज भी लिए आत्मा कहाँ है शरीर के अंदर, तो ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो कितना छोटा है। तो जैसा कि हमने पिछले कुछ जगह पर पढ़ा था कि आत्मा, अगर आप बाल के अग्रभाग का 100 टुकड़ा कर लें, फिर इसके एक टुकड़े का फिर 100 भाग करें, तो वो है आत्मा का साइज। मतलब आत्मा इतना छोटा है, बहुत छोटा है। अब दूसरा बात आता है कि आत्मा छोटा हो गया, ठीक है, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कितना छोटा है, तो फिर दूसरा अंडरस्टैंडिंग दिया जा रहा है इस श्लोक के तहत। क्या बोला जा रहा है? नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नानम दहति पावकः। तो शस्त्र से नहीं काटा जा सकता है, कोई भी शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता है। जैसे हम चाकू से फल काटते हैं, चाकू से हम सब्जी काटते हैं, बहुत चीज़ें हम काटते हैं चाकू से, तो ऐसे बोला कोई भी अस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता है। तो ये कहने का मतलब है, अब इसको इस तरह से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे कभी कभी हम पॉजिटिव तरीके से नहीं समझ पाते हैं कि ये छोटा है, तो हमको निगेटिव तरीके से समझाया जाता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आत्मा ऐसा नहीं है कि उसको काटा जा सकता है, तो ताकि हम उल्टा समझ लें। सीधा नहीं समझ में आता तो उल्टा समझाया जाएगा। जैसे बोला जाए कि ये व्यक्ति छोटा है, तो हम उसको बोलेंगे ये व्यक्ति बड़ा नहीं है, ऐसे बोलना, इस तरह से समझाया जा रहा है। तो चाकू से आप छोटी चीज़ों को नहीं काट सकते हैं, बारीक चीज़ों को कैसे चाकू से काटोगे? जो ऑलरेडी कटा छोटा है उसको कैसे काट लेंगे? तो इस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है हमें कि इसको किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। अब आपको एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, अगर आत्मा किसी से काटा नहीं गया है, आत्मा ऐसा है जो कभी काटा नहीं गया है, तो इसका मतलब जो लोग बोलते हैं कि जो आत्मा है वो एक्चुअली ब्रह्म से निकला हुआ है, ब्रह्म से कटा हुआ है। जो बोलते हैं कि पहले ब्रह्म था, उससे हम सब निकले हैं और अभी अलग हो गए हैं, कुछ दिन बाद फिर से जुड़ जाएंगे, तो ये कटा कैसे फिर?
ऐसे लोगों के मुंह में ये तमाचा है ये श्लोक, जो बोलते हैं अद्वैतवाद कि हम सब बाद में जाकर परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो प्रश्न ये है कि हम निकले कैसे, कटे कैसे उससे। ये श्लोक तो साफ साफ बोल रहा है कि हम कभी भी काटे नहीं जा सकते हैं, तो कैसे कट के आ गए हम यहाँ पर। तो प्रभुपाद बोलते हैं इस जो घटा आकाश और फटा आकाश का जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण खंडन होता है इस श्लोक से। तो इसलिए गीता का श्लोक अगर कोई वास्तव में गीता को मानता है, समझता है, तो कभी भी ये परमात्मा पे लीन होने की बातें नहीं करेगा। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं पहले परमात्मा था, ब्रह्म था, बाद में उससे अलग हो गया और इसलिए मेरा अस्तित्व अभी मैं दूषित हो गया हूँ, मैं भौतिक माया का प्रभाव है और जैसे ही माया का प्रभाव हटेगा तो मैं वापस जाकर माया परमात्मा में लीन हो जाऊँगा। तो दिस इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सो दिस इज कंट्राडिक्टरी टू द प्रिंसिपल ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता के सिद्धांत पे जरा सा भी खरा नहीं उतरता है। तो इसीलिए हम सबको समझना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं हम सब भगवान के सनातन अंश हैं। गीता में श्लोक आता है ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः, सनातन अंश हैं भगवान के। हम सनातन ही भगवान से अलग हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही अभिन्न हैं भगवान से, कभी एक नहीं हो सकते भगवान जैसे। तो इस श्लोक काटने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम कभी कटे नहीं हैं, हम हमेशा भगवान के अंश रहे हैं सनातन रूप से। तो ये इसको और दूसरी तरह से समझना चाहिए। तो ये जो घटा आकाश है, ये एक बंद घड़े के अंदर जो आकाश है, वो जैसे तोड़ दोगे आकाश को, उस घड़े को, तो आकाश जाके उस पूर्ण आकाश में मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है, हमें समझ में आ जाना चाहिए। और दूसरा, इसको हमारा अगर एनालॉजी दूं मैं आपको, तो हमें ऐसे समझना चाहिए जैसे एक हरा पक्षी है, हरा, और वो पेड़ में जाकर हरे पेड़ में जाके घुस गया है, ठीक है। तो आप दूर से बोल सकते हैं क्या कि अरे उसमें जाके लीन हो गया। वो पक्षी अभी बैठा हुआ है पेड़ के अंदर, और अगर आप ताली मारोगे या आप उसको साउंड करोगे तो वो निकल के बाहर भी आ जाएगा। तो ऐसे ही हम सब परमात्मा में लीन नहीं होते हैं, हम सब परमात्मा के साथ रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, उनके साथ आनंद, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंद ढूंढना। जैसे एक और आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए हम आकाश देखते हैं, ठीक है, तो हम आकाश में कितनी देर ही रह लें, लेकिन हमको आना पड़ता है ग्रह में, किसी प्लैनेट में आकर एंजॉय करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का आनंद है आनंद लेना। आनंद लेना है तो आपको आना पड़ेगा किसी प्लैनेट में। आप कितना ही बड़ा विमान लेकर जाओ, लेकिन आप ठहरने के लिए आपको किसी प्लैनेट में आना पड़ेगा, किसी ग्रह में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में किसी ग्रह में जाना पड़ेगा। तो वैसे ही इस संसार में हर ग्रह वो सूर्य की रोशनी में स्थित है, सनसाइन में स्थित है, सूर्य की रोशनी में। तो वैसे ही भगवान, तो ये जो भौतिक संसार है हर चीज सनसाइन में है। सनसाइन कहाँ से आती है? सनसाइन कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। तो सूर्य से आती है सनसाइन, उसमें सारे भौतिक ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं सब एक तरह से उसमें रह रहे हैं, ठीक है, उसमें फिक्स हैं। उसी तरह से भगवान का आध्यात्मिक संसार है जिसमें ब्रह्म ज्योति है, और ब्रह्म ज्योति में आप देखेंगे सब सारे प्लैनेट्स रहते हैं, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स। और जब आपको ठहरना है तो आपको जाके किसी प्लैनेट में जाना पड़ेगा, किसी लोक में जाना पड़ेगा। तो जैसे इस आध्यात्मिक, इस भौतिक संसार में कई प्लैनेट्स हैं, कई असंख्य ब्रह्मांड हैं, वैसे भगवान के आध्यात्मिक संसार में कई स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं वैकुंठ लोक में, जो ब्रह्म ज्योति में स्थित हैं। लेकिन आपको अगर वास्तव में आनंद लेना है तो आपको उस प्लैनेट में जाना पड़ेगा जहाँ भगवान रहते हैं। तो ये बहुत सुंदर एनालॉजी है, प्रभुपाद जी के द्वारा समझाया गया है। तो पहला हो गया कि हम आत्मा को काट नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हम आत्मा को जला भी नहीं सकते हैं, हाँ, जलाया नहीं जा सकता आत्मा को। तो ये भी बहुत सुंदर है। आप सोचिए, आत्मा जल नहीं सकती है, और इसीलिए जो लोग ये बोलते हैं ना कि आत्मा आग में नहीं होती है, तो ये उनकी क्या है? बहुत बड़ी मूर्खता है। जब साफ साफ ये बोला जा रहा है आत्मा को कोई जलाया नहीं जा सकता है, तो आत्मा इसका मतलब आग में
रह सकती है। सिंपल सी बात है भाई। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आग में भी क्या है, जीवन है, ये सिद्ध हो गया। अगर आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है तो आत्मा आग में रह सकती है, इसीलिए आग में भी जीवन पाया जाता है। तो इसीलिए सूर्य लोक में भी जीवन है। हम इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, वो अलग बात है। जैसे अब देखिए, किसी चीज़ में कोई धातु वो रह सकती है, कोई पिघल जाती है, तो ऐसा नहीं कि सभी पिघल जाते हैं। तो वैसे ये शरीर जो हमें मानव शरीर मिला है, ये आग में नहीं रह सकता है ज़्यादा देर, पिघल जाएगा, जल जाएगा। लेकिन जो शरीर दूसरा शरीर है, क्योंकि जो धातु है वो भी तो किसी तत्व से मिलकर बनी है, तो वैसे ही जो हमें एक शरीर मिलेगा सूर्य लोक में रहने के लिए, वो शरीर दूसरा है, वो ऐसा शरीर नहीं, उसमें फायर कंटेंट, फायर तत्व ज़्यादा होता है। जैसे पानी में रहने वाले जीवों का पानी का तत्व ज़्यादा होता है, तो इस तरह से जैसे हमारे में धरती में रहने वालों का अर्थ कंटेंट ज़्यादा होता है, पर जो पृथ्वी है वो कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये भी हमारा सिद्ध हो जाता है कि आग में भी जीवन है। तो कितनी चीज़ें हम सीख जाते हैं भगवद गीता के एक श्लोक से। हाँ, कितना रिसर्च हमें करने की ज़रूरत नहीं है। भगवद गीता ऑटोमेटिक एक रिसर्च है। भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसका ऊपर कोई रिसर्च हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए। तो ये आत्मा जलती नहीं है, लेकिन ये आत्मा जो है, इस आत्मा से हम बात करते हैं, आगे देखते हैं कि ये पानी में भिगोया नहीं जा सकता है। अरे भिगोया नहीं जा सकता, मतलब मिक्स नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारा शरीर है, ऐसा नहीं है कि शरीर से आत्मा ये मिक्स हो गई है। आत्मा हमेशा शरीर से अलग रहती है, हाँ, उसको लेकिन ढके हुए, वो अलग बात है, अलग रहती है, लेकिन आत्मा हमेशा शरीर से अलग है, कभी मिक्स नहीं होती है। ये दिमाग से हमें निकाल देना चाहिए कि आत्मा और शरीर, जैसे ये कपड़ा हमने अपने शरीर के अंदर शरीर में डाला ऊपर, तो क्या ये मिक्स हो गया क्या शरीर के अंदर? तो इसको हम अलग कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जो शरीर है, ये कभी आत्मा से मिक्स नहीं होता है। आत्मा और शरीर हमेशा दूर अलग अलग रहते हैं, और इसीलिए जब मृत्यु होती है तो ये आसानी से शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो आत्मा से शरीर सिर्फ आत्मा को कवर कर सकता है, ठीक है, कवरिंग हुई है आत्मा की। लेकिन हमारी बीमारी क्या है? क्योंकि हम जब ये सोच बैठते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कृष्ण से अलग रह के, भगवान के बनाए गए आदेशों का पालन ना करके, जब हम खुद ही अपने जीवन को भगवान से अलग जीना चाहते हैं, तो हमारे अंदर ये जो प्रवृत्ति आ जाती है स्वयं प्रभुता जताने की, भगवान बनने की, वही हमको फिर से अज्ञानता के घेरे में ले आता है। और इसीलिए हम अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं। तो हम शरीर बने नहीं हैं, हम सिर्फ उसको समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा शरीर बन गई है, उसमें मिक्स हो गई, घुल गई थी, मतलब जैसे हम कोई दूध डालें और चीनी और पानी, वो दोनों घुल गए, ऐसा नहीं है। हमेशा आत्मा अभी क्योंकि अज्ञानता की वजह से वो ऐसा समझ बैठी है कि मैं शरीर हूँ, और यही हमारे दुख का कारण है। हमारे दुख का कारण सिर्फ यही है कि हम ये समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। और ये जो अध्याय, खास कर ये जो अभी प्रसंग चल रहा है 2.23 वर्ष जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब हमको बता रहा है कि हम आत्मा हैं। और जिस दिन ये हमको ज्ञान मिलता है, और जिस दिन हमको इस ज्ञान के हम अपना जीवन इस ज्ञान पे आधारित जीने लग जाते हैं, आप देखेंगे कि हमारा जीवन निर्भीकता की तरफ, हमारा जीवन अभय चरणारविंदा, अभय होने लग जाता है, भय से मुक्त होने लग जाता है। तो अगर आपको फ्री होना है फियर से, तो आप भगवद गीता का आश्रय लीजिए। आप अगर रियली में अमरता को पाना चाहते हैं, तो प्लीज टेक शेल्टर ऑफ भगवद गीता एंड डिवाइन इंस्ट्रक्शंस बाय लॉर्ड श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।